सीता जी ने सपनो आवे रात्रि को जने केवे हे प्रभु मन एक भयंकर सपनो आयो। राम जी केवे सीता काई सपनो आयो के मन सपनो आयो कि भरत चतुरंगनी सेना लेकर आपसे मिलन आवे के बहुत खुशी की बात है। अरे भरत भाई आवे तो बहुत बढ़िया बात कि महाराज एक दूसरी घटना और देखी काई देखी कि तीनों माता को विधवा जियाण को भेज दे कि तो राम जी के यहाँ क्या मैं आंसू आए क्यों सीता तो सपनों बहुत खराब आयो आ तो कोई अयोध्या में महान दुर्घटनाओं वाली है। राम जी के आ गया आंसू आ गया, लक्ष्मण जी के आ गया, भरत जी के भी आ गया और अत्यार ने दौड़ करके भील आया क्यों महाराज आकाश के माने धूल उड़ रही है और जो पक्षी है जो वर्षा में उड़ उड़ जावे भरत चतुर्ंगनी सेना लेकर आ रही है। लखन सपन यह नीकन होई कठिन पूजा सुनाई कोई अस कहीं बनो समेत राने मुझे पुराने साधु तन माने मंगल अमंगल रमय वस्तु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल फिरद संभारी अरे वकात मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जब चतुंगनी सेना आने लगी तो बे क्या हाथ्या कर पेरा की जगह रेत आकाश में उड़ी पक्षी बेने देखकर भागवा ला गया जंगली जानवर आबे भी भागवा ला गया तो भील कोल किरा दौड़ कर आया। अरे बे कियो महाराज भरत चतुर्ंगनी सेना लेकर आई है। अब तो महाराज चतुर्ंगनी सेना को नाम लियो तो लक्ष्मण ने वीर रस प्रकट लियो क्यों महाराज भरत चतुर्गुणी सेना लेर की आवे अगर मिलबा आतो तो एकलो आ जाओ तो सेना लेने की काई जरूरत है। भरत देखो संत है राम जी रवाना हुआ जरा तीन ही जना साथ कोई नहीं कोई भरत संत है कि सब चालो राम जी का दर्शन करो कोल भील किरात रास्ता में राम जी ने मिलिया क्यों थाने जगह बता रहा हूँ कि जरूरत कोनी मैं जाना थे ताने घरे जाओ मैं तीन चौका लगा भरत सबने केवा आजो कोई बिना बिना नावे को नहीं बेने के आजो राम जी का दर्शन कराओ होता ना सब चालो लेगा मिला सब ने चालो राम जी का संत परमात्मा की प्राप्ति कराया करे। भरत संत है संत चतुर्गुणी सेना लेकर आया सब आयो जाने क्यों राम जी का दर्शन करो तो लक्ष्मण जी ने वीर रस आई क्यों महाराज भरत के मन में कुटड़ाई है अगर मिलने की इच्छा होती तो चतुर्गुणी सेना लेकर क्यों आयो ये अजय तुम तो वो आपसे लड़ना आयो है। अरे भी वो के को बैठो है मैं समझ गयो वो ई बात आयो है कि राम और लक्ष्मण ने मन में मार दूं और निष्कंटक अयोध्या को राज करूं। आ महाराज मैं आपके चरणों की सौगंधकार क्यों कि अगर भरत ने और शत्रुघ्न ने प्रति पर मार पटक नहीं दूं और भगवान शंकर भी सहायता करना आवे तो भी मैं इन्हें मार दूं। आ बात करी तो आकाशवाणी हुई अरे हे लक्ष्मण जल्दी में काम नहीं कर भरत मिलबा आयो है। आ बात करी तो लक्ष्मण जी ठंडा पड़ गया। राम जी कहे भरत तू बहुत बड़ी नहीं लक्ष्मण बहुत बढ़िया बात कहे राजमद भी ऐसो है राजमद आ जावे पछ आदमी ने आपके प्राय को होश को लिया करे बिना एक ही होश रहे कि मारो राज किया रे तू बिल्कुल ठीक बात कहे पर राजमद की ना आवे जको संता की सत्संग नहीं करे बिन राज मदा भरत तो मारो स्वयं संत है। लक्ष्मण सुने मैं आज ही सोगन को नहीं खाई मैं सोगनकार क्यों भरत जी को भाई त्रिलोकी में नहीं है और भरत ने अयोध्या को नहीं त्रिलोकी को राज दे दे तो भरत ने कभी राज मद नहीं आवे। भरत जैसो भाई आज नहीं हुयो और न कोई होने को है न भूतो और न भविष्य भरत जैसो भाई नहीं है। राम जी कहीं केवे के देख लियो अगस्त ऋषि है समुद्र ने सोच लियो और हो सके
समुद्र ने सोच वालो अगस्त ऋषि गाय के खुर में डूब मर जावे आ असंभव को संभव हो सके। और कहीं सुमेरु पर्वत है वो हवा तूफान गोनुडे बिन माचर फूंक उड़ा सके अभी असंभव को संभव हो सके। पृथ्वी ने जो भार सहन की शक्ति वे आ भार सहन की शक्ति छोड़ सके यानी 5 तत्व है आपनो धर्म छोड़ सके पर भरत ने कभी राज मद नहीं हो सके। भरत जैसो भाई संसार में नहीं है। मैं सोगन खार के हूं आ बात की जरा लक्ष्मण जी ने मां याद आ गई क्यों रे मां सुमित्रा क्यों ने क्रोध मत करी जो तुम मत भाई पर क्रोध कर। राम जी के चरणा में पड़या भरत जी महाराज गलती की। अब भरत जी महाराज बटावे निषाद राज हुए भरत जी दंडोत करता करता आवे। अब देखो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके निषाद राजा गुए के वे देखो भरत जी राम जी की बा कुटिया है बहुत सुंदर कुटिया। और भी कुटिया ने सीता गोबर से हमेशा लीप है और तुलसी का वृक्ष लगाड़ा है और कई प्रकार का नाना प्रकार का वृक्ष लगाड़ा है। कई सीता जी का हाथ का लगाड़ा है कई लक्ष्मण जी का हाथ लगाड़ा है। विपड़ 3 समाज बैठो है। एक तरफ तो देवता लोग बैठा है कथा सुनने के लिए एक तरफ ऋषि मुनि बैठा है और एक तरफ भीलों की टोली बैठी है। और ऋषि मुनि कथा सुनावे राम लक्ष्मण जानकी जी कथा सुने दूर से ही भरत जी देखे और भरत जी दंडोत करो। निषाद राजा को बे राम जी का दर्शन देखता ही भरत के नेत्रों में आंसुओं की जड़ी लगी। आ भरत बटू दंडोत करतो करतो नजदीक आयो और नजदीक आने के बाद में काई हुए और भरत जी बटू नजदीक आवे और भरत जी राम जी ने देखे राम जी के हाथ में धनुष बाण है बलकल वस्त्र पैर में लिया है। सीता जी बीच में बैठा है और लक्ष्मण जी बैठा है बहुत सो ऋषि मुनिया बैठा बहुत सुंदर वातावरण है। आप भरत जी देख करके और परिक्रमा करता करता बटू आवे। देखो प्रेम संसार में प्रेम होए तो भरम जैसे होना चाहिए। आप लोग कथा सुनो तो कथा तो सुना पर आपने मान का ये भरत जैसो प्रेम नहीं है। एक कथा यहाँ क्या है भगतमाल में एक राजा हो जब वो रामचरित्र मानस की हमेशा एक पंडित जी को कथा सुनते तो पंडित जी कथा सुनावा कथा सुनाता सुनाता प्रसंग आयो सीता हरण को प्रसंग आयो तो पंडित जी केवे कि भगवान राम और लक्ष्मण सीता दंडकारण्य में गया और मारी छे वो कपट मृग बन गयो रावण जी को कपटी साधु बन गयो। अरे भी मारीच ने मारने के वास्ते भगवान राम जी कथा दूसरी पर ऐसी नहीं कथा यहाँ की आवे कि सूर्पणखा को नाक कान राम जी काट जरा 14,000 राक्षस खरदूषण राम जी लड़ाई करने आया। अबे राम जी तो अकेला है और 14,000 खरदूषण है। अब तो महाराज पंडित जी कथा सुनावे राजा की ओर राम जी तो अकेला है और 14 राक्षस है। अब राम जी की अंधारी किस विशल बजाई क्यों कथा समाप्त करो भाई क्यों बंद करो कथा और सेना ने ऑर्डर दियो क्यों सब दज के तैयार हो 14,000 राक्षसान मारो राम जी अकेला है। अब तो महाराज सेना सगड़ा जगह शस्त्र ले लिया और दंडक बन के वहां ने लड़ाई करने की याद राम जी देखियो बट कष्ट तो आ तो त्रेता की बात है आओ करे कलयुग की बात अटपट बैठे है कि राम जी को सीता अब गया दंडक बन के नेड़े गया तो राम लक्ष्मण सीता मिल गया दर्शन दे दिया प्रणाम करियो क्यों महाराज मत तो सुनी के 14,000 राक्षस लड़बान थे अटकिया बेटा क्यों मैं अकेलो मार दिया अब ते तकलीफ मत करो पाछा अब पाछा आ गया। अब तो कहीं हो कि पंडित जी की इन राजा ने कोई गृह की कथा कदे नहीं सुना गृह की कथा सुनावे जरा एक ने कही है होश कोदरे वे जो साजा ए जने साजे ही आ कथा हुआ
तो एक बार कहीं हो वे पंडित जी महाराज तो कोई ब्याह में चले गया और वे को लड़को बेन कियो आज कथा तू सुना दीजिए। तो कथा सुनाबा लगियो जरा कथा को प्रसंग आयो कि सीता ने रावण हर कर ले गयो। अब तो महाराज ईसाइयों कथा बंद करो और सेना ने ऑर्डर दियो कि चलो शस्त्र उठाओ अरे दुष्ट रावण ने मार कराओ। अब ये सगले सेना घोड़ा पर चढ़ गया, अस्त्र शस्त्र ले लिया और समुद्र के किनारे चला गया। और क्यों देखो कहीं हो घोड़ा ने दौड़ाओ समुद्र पटको समुद्र में कूदाओ। अब जो ही घोड़ा ने समुद्र में कूदावा लग गया था राम लक्ष्मण सीता प्रकट हो गया। बेटा प्रकट गया वो दंडोत क्यों माता जी ने तो साथ ले गयो मत सुनी रावण ले गयो तो अपन शान मार लिया पाछो। अब ठीक है तू चलियो जा। तो कथा सुने जर कथा में ऐसो प्रेम है। कथा सुने जरिया सुन चाहिए साक्षात ही भगवान की लीला होगी। देखो एक कथा यहाँ की आवे भरतपुर के मायने एक राजपूत हो बी को नाम कहीं हो सुल्तान सिंह राजपूत हो और वो 20-25 वर्ष को नौजवान और बहुत तकड़ो को 6-6.5 फुट को आपने लिसन भाई करने वाला देखे हो लगे 6.5 फुट का आदमी हो 120 किलो वजन हो चाल तो जरा इन नेविचंद को भाई चाल तो जरा हाथी चाहिए तो बियाण को वो तकड़ो आदमी हो और वो 7 दिन लड़िया करतो कराई की छोरा पट गया तो और कराई को मत हो गया तो और करे हाथ हो जाते उदंड करतो की दादी की हो क्यों बेटा तू अटकाई करे एक दिन मारचाल कथा सुनने चाल एक पंडित जी आया कथा करे जो की। तो मैंने वो साथ ले लियो अरे कथा सुनने गया जरा अब बिन लाइन ठाको नी कथा कहीं आ कर वे पंडित जी की हो कहीं की हो क्यों अगर आपका जीवन अच्छो बनानो है तो हमेशा कथा सुननी चाहिए। और अगर आपका बच्चा ने अच्छा बनाना हुआ वे में आचरण अच्छा भरना हुआ तो रोज हमें इस कथा सुनना चाहिए। आपका परिवार ने अच्छो बनाना हुआ तो हमेशा कथा सुननी चाहिए। और आपका देश ने आपका राष्ट्र ने अच्छा बनाना है तो हमेशा कथा सुननी चाहिए। और कथा सुननी चाहिए जरा एक काम और करना चाहिए क्यों हमेशा बड़ा आदमी कने रहना चाहिए। संग बड़ा को जैसो करे संग वैसो जम जावे रंग। तो आदमी ने हमेशा अच्छा आदमी को संग करना चाहिए घटिया आदमी को संग नहीं करना चाहिए। अभी सुल्तान सिंह है और तो कथा पता की समझ में कोई भी एक बात पकड़ ली कि बड़ा आदमी कने रहना चाहिए भी एक बात आई क्यों संग करे तो उठ बैठ करे तो बड़ा आदमी कने करना चाहिए। अब वो दादी के साथ चलिए गयो करे और दादा और दादी 80-80 वर्ष का ढोकरा बेटा। दादा ने पूछे दादाजी क्यों अपना घर में सब बड़ो कौन है क्यों बड़ो मैं दादी हाँ क्यों मैं आज पंडित जी को नई बार सुनायो कहीं क्यों हमेशा आदमी ने बड़ा आदमी को संग करना चाहिए। तो मैं आज छोरा बेड़े के छोड़ दियो पंडित जी को कथा सुनायो आज था कोई संग करूं था नहीं करना ही रेशू। अब तो वो पंडित जी दादाजी के ने रेवे और दादाजी की खूब सेवा करे कराई रोटी लिया कपड़ा धोए कराई पानी लिया दादाजी की और दादी की। आज तो कथा बेटो साची सुनी भाई बेटो तो सुधर गयो। अब छोरा का कर्म फोड़ना हाथ तोड़ना छोड़ दिया। तो पहलो आनो पकड़ो ये पटके से टूट गया हाथ पटकाई जेल लागे। अब भी क्यों ओ तो साचो हो अब वो क्यों 25 वर्ष को जरा दादो क्यों रे बेटा अब तू जवान क्यों करे तो कथा नहीं दे क्यों नौकरी कर क्यों देख दादा मैं पंडित जी को सुनायो मैं छोटा आदमी की नौकरी कौन करूंगा मैं नौकरी करूं तो मोटा की करूंगा जरा क्यों मोटा की किया बता तू क्यों जटरा दिया क्यों मोटो भरतपुर को राजा है इसकी नौकरी करूं राजपूत हूँ की सेना में जा सकूं भी को बॉडीगार्ड पर जो धनिया भगवान की नौकरी कौन करूंगा। तो वे कहीं कियो राजा कन किया राजपूत था बे सुल्तान सिंह नाम क्यों महाराज बड़ो शौक छोरो है बिन ते नौकरी राख दियो क्यों भी को मुंडो दीदी को क्यों देखियो जरा बेटी को बाप के भीमसेन हो गयो। अब वो देखियो रे क्यों ओ तो जोरदार बॉडीगार्ड बनाइयो बड़ो आदमी है बॉडीगार्ड बना ली। अब तलवार दे दी हाथ में अब जावे तो महाराज साथ जावे। अब की राणिया ही घोड़ो आदमी तो राणिया भी हमेश की नहीं कर ले। एक दिन कहीं हो जयपुर दरबार मान सिंह जी बठिनो आवा वे की स्वागत की तैयारियां करी जय राजा मान सिंह आयो और आकर के वो उन्हें जयपुर दरबार उठ भाग सैल्यूट करने लगी वो हाथ पकड़ी कहीं करो
क्यों सैल्यूट क्यों मान सिंह है क्यों सैल्यूट क्यों मारू बड्डो करे चल सारी तलवार रख मैं छोटा आदमी की नौकरी कौन मैं नौकरी करूं तो बड़ा तू मान सिंह छोटे दे तारी काई नौकरी होला तारी तलवार मान सिंह क्यों ओ काई क्या है क्यों महाराज बड़ो आदमी है समझो क्यों बड़ो लोगों नहीं मैं तारी नौकरी कौन करूं लाभ क्यों महाराज थेदा क्यों नौकरी करूं तो राजा मान सिंह की करूं ओ मोटो है तारो देखियो चलो भाई राजा मान सिंह की राजा मान सिंह देखियो जरा बूढ़ रो आदमी कि वो जोरदार मिले भाई चाल मार जाते और राजा मान सिंह कर चली गई अब राजा मान सिंह के बड़े नौकरी करे मैं 8-10 रहने में की साथ रहे तो काई हो कि एक दिन काई हो कि सावन को महीनो आ गयो सावन को महीनो आ गयो अरे वे रणिया कियो राजा मान सिंह ने कीजिए अब के तो वृंदावन में चलना अरे बेटा का झूला देख अरे रासलीला देख तो क्यों ठीक है चलो तो राणिया ने लेकर के सावन के महीना में वृंदावन का झूला रासलीला देखने लाए बट गया तो वे सुबह जल्दी उठ करके काई करे बड़े बिहार जी महाराज का दर्शन करने राजा मान सिंह और राणिया जावे और जाकर के राजा मान सिंह आपको मुकुट उतारे जूता आता खोल के लांबो पसर के बिहारी जी ने दंडोत करे के वो सुल्तान सिंह फट हाथ पकड़े क्यों हजूर काई करो क्यों ठाकुर जी ने प्रणाम क्यों किसे ठाकुर जी की शाम ला क्यों इन क्यों प्रणाम करो क्यों मारो मोटा मोटा आज तलवार है छोटा आदमी कौन करो तो ए मोटा है कि थाऊ के मोटा मोटा जब ताई तलवार संभालो ए थाऊ मोटा है कि ए मोटा है कि मोटा दुनिया में कोई कोनी जना मैं एक ही नौकरी करूं हेलो आज थाऊ को इस्तीफ कौन करो तलवार दी फेंक दी महाराज फेंक दी जरा राजा मान सिंह की ओ मेरी मरतो कुछ नौकरियां रहा गयो तो मंदिर है कैसा ठाकुर जी है किसी आकुर जी है जरा पंडा पूजा ने बोला यार भोलो आदमी है की रोटी पानी की व्यवस्था को खर्चों में भेज देशो कपड़ो लतो की सेवा करी गयो अरे हाथ बिना हाथ में एक तलवार दी दे दी रे गुआ दी दे दी जो पूछ गाड़ी आकर पोरो रह गया अब महाराज पोरो रह गए 15 दिन या 20 दिन या ओ कहीं ठाकुर है राजा मान सिंह भरत को दरबार तो मारो हेशिया मजीना गड्ढा बेगी राणिया गड्डी ही तो हाल मुंडो ही कोई दियो मां नहीं बैठो बैठो वे कराई भाई श्याम सिंह ही कोन करे कराई आवई कोन अरे की राणिया ही कोनी आवे के कती राणिया आलाई तो कोनी मन माला राजा के तो घणी घणी राणिया ही जरा ये कोई संत आया क्यों आज बाबा जी सीध जाओ क्यों मान अरे भी था का ठाकुर ने क्यों कराई मारू तो मिले वो मिले ही कोनी क्यों वो ठाकुर है सगड़ा मोटो कोन मिले हां मोटो आदमी है छोटा कोन मिले आ तो है पर मनी आज 4-5 दिन गया मैं अटी क्यों इया कोन मिले भी का मिलन का विधान नियम अलग है कि हाँ बड़ा आदमी का तो अलग ही हुआ तो मनी था मैं बड़ा आदमी का रियड़ो कि छोटा का थोड़ो रियड़ो क्यों काई हुए क्यों एक काम उत मिल जावे तू अनशन कर बैठ गया अरे के दे मन ठाकुर जी अडार दर्शन दे जना रोटी खाऊं पानी पीऊं नहीं तो कोनी खाऊं अब तो महाराज वो अनशन कर बैठ गयो 1 दिन या 2 दिन या 3 या 4 दिन यार भगवान को सिंहासन दुजबा लाई गयो क्यों राधा रानी जी क्यों हाँ क्यों 2 मिनट जो तो क्यों देखो मारो भगत है आज 4-5 दिन या भूखो बैठो है चलो बिना दर्शन देवा तो आधी रात का समय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण चंद्र और जगत जननी राधा रानी बहुत सुंदर स्वरूप देखो भगवान प्रकट हुए जरा पहली सुगंध आवे ऐसी सुगंध आवे जो आदमी बस हो जावे अब जोरदार सुगंध आई और वो सुल्तान सिंह की और इसी सुगंध तो राजा मान सिंह के मेला में कोनी जोरदार सुगंध आई और 100 सूर्य हो गया जैसो एकदम शीतल प्रकाश हो प्रकाश देखियो तो मस्त जो ऐसो प्रकाश ही आरती को देखियो और पचे संसार में सबसे सुंदर भगवान कृष्ण राधा प्रकट गया बोले कृष्ण चंद्र भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण
प्रकट हो गया और सुल्तान भगवान को रूप दे करके समाधि ला। अब भगवान केवे के सुल्तान माँ के साथ चलो, क्यों कटे क्यों रात लीला करा, कटे क्यों सेवा कुंजन में क्यों चलो। अब वो भगवान राधा कृष्ण के साथ चलियो गयो। भगवान कृष्ण आपकी योग माया ने कियो दिव्य एक रास मंडल बना दे, यमुना के किनारे बहुत दिव्य रास मंडल बना दियो। लता पता यमुना बेरी है। अब तो भी रास मंडल देख करके सुल्तान चकित हो गयो कि यहाँ को तो रास मंडल देखियो को नहीं कटे। अरे ईशो भगवान को रूप ही कौन देखियो। अरे बे राजा तो आपन कट तो राजा की रेवाड़ी कट ढूंढता छाती कोटा कट राजा मान जी मेरे कटे ठाकुर जी की हो और ठाकुर जी तो यहाँ का है। अब बड़ दिव्य रास मंडल क्यों और एक एक गोपी एक एक कृष्ण 3.5 करोड़ गोपिकाएं और 3.5 करोड़ ही भगवान कृष्ण दिव्य रास और रास होने के बाद में वो सुल्तान सिंह है जो को छड़ी लिया फेरादार करे। सारी रात तो गए सुबह 4 बजे रात ला समाप्त की। अब भगवान राधा कृष्ण के सुल्तान चलो तो चलिया। अब भगवान के देख सुल्तान मैं अब सोवा रात का था कह कि सो जाओ कोई नहीं कोई बड़ी मंदिर में सो जाओ। अब भगवान सो गया। 4 बजे मंदिर को पुजारो आयो अरमान बढ़वा लगी और कह रहे ठेठेर कट जाए। ये क्यों कट जाए क्यों मंदिर दर्शन के बाद पकड़ हाथ फेंकियो जो घोड़ा और गुड़िया फूट की सकली वो उठ भाइयों वो कर रास्ता में और सेवक मिलिया काइयो महाराज क्यों यो काई क्यों गजब हो गया। एक फोरादार आयो जो मार दो घोड़ा और माता घोड़ालिया सगला मैंने क्यों खबरदार है कोई फट खो लिया तो देना क्यों तो मारो ना चढ़ा। अब सगला चुप अभी को काई पकड़े वो हाथ में तलवार ले माँ तो काट रहा है। एक संत आया कोई कन्या लाल जी दयाल का क्यों मन जान दियो क्यों भैया काई बात है क्यों मारा पर आओ मारा काई बात है क्यों रात में ठाकुर जी रात लीला करा सारी रात की नींद है। ए देखो दुष्ट है जो के ठाकुर जी जगावा सारी रात का थकेड़ा है क्यों काई टा रात लीला करे क्यों मैं साथ ही हो क्यों मन विश्वास कोनी मैं देखू जरा के देखो भगवान जाग गया। अरे कोनी जगह तो होड़े से गाडो खोल दे भगवान जगेड़ा अगर आपा कौन जगह अग्नित जगह दिया क्यों अब ठीक है कि एक आई जो दूसरा मत आई जो साथ जो पंडित जी देखियो तो भगवान राधा कृष्ण खड़का ले देख करके वे चकित हो गया और सगड़ाई भी के पगा पड़ गया। रे क्यों मैं तो अता बरसाऊं ठाकुर जी की सेवा करा और ठाकुर जी करा दर्शन कर जाई के ठाकुर जी सो गया नींद ही ले गए। तो केवे बिहारी जी को मंदिर की आज भी 8 बजे पहली सेवा हुए जब तू नेम कर दियो कि ठाकुर जी सो है 8 बजे सेवा करया करो। अब तो कही है अब वो सुल्तान कही केवे के मारी दादी तन धन्यवाद है जितो देख थारे दर्शन करने की जरा दादी की कृपा देख आज कहीं आनंद हो जाएगा। तो कहने को मतलब है आदमी ने हमेशा बड़ा आदमी को संग करनो और हमेशा कथा सुननी भगवान की कथा सुन वालो आदमी और बड़ा आदमी को संग करे तो बड़ो हो जाए। बड़ से यहाँ बड़ो होत है। अरे दंड गयो भुजबन 52 नाम मिट्यो ने नाप लियो ब्रह्मण 52 भगवान आत्मा दंडो जब तिल्लो की नापी तरह दंडो ही मोटो करो तो बड़ से यहाँ बड़ हो गया दंडो ही मोटो हो गया तो बड़ा आदमी की सत्संग करके हम बड़ा हो जाए। तो अब थोड़ी सी 2 मिनट अब देखो भरत जी को चरित्र सुनावा आपने। अब भरत जी महाराज दंडोत करता हुआ जावे राम जी देखे कोनी राम जी को मुंडो उठी ने दे रहे ने तो काई केवे लक्ष्मण जी केवे महाराज महाराज राम जी के काई क्यों भरत भैया आयो है। तो राम जी देखियो तो राम जी भाग्या जोर बटे राम जी का जो गो बाण है वे जगह दुपट्टा है सब पड़ गया जा करके भरत पड़े भरत उठा करके मिलिया दोनों आज ही और ईश्वर को मिला देवता लोग राम भरत के दिल नम को सारा जन अरताए देख देख कर गगन मंडल त्रिभुवन भूल बरताए
पद मनोव पराग राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम भगवान श्री राम और भरत को मिला। रामचरितमानस में ऐसी कथा है कि भगवान राम और भरत को मिलाप हुआ तो सारो वातावरण प्रेममय हुआ और प्रेम के कारण बेटा का पत्थर भी पिघल नहीं गया और पत्थर जिया पानी हुए भी टाइम का पानी हो गया और दोनों भाइयों का बड़े चरण चिन्ह बन गया। आज भी चित्रकूट के माई लोग दर्शन करने जावे तो भरत और राम का चरण चिन्ह का दर्शन करे। तो रामचरित्र के महाराज माताएं और गुरुजी भी आया है तो राम जी शत्रुघ्न जी ने सीता जी के पास में रख देवे और राम और लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी जाकर के वशिष्ठ जी महाराज ने प्रणाम करे और निषाद राजा गुए और जुई निषाद राजा गुए भी वशिष्ठ जी ने प्रणाम करे तो वशिष्ठ जी महाराज दौड़ करके निषाद राजा गुए ने सितार छाती से लगावे तो आज राम राज की स्थापना भरत चरित्र शुरू है। कल आपने कथा बताई कि ऋषि मुनि कियो महाराज आप राम राज की स्थापना करने के लिए आप उधार लिया हो तो सबसे पहले एक असभ्य समाज है इनके वे गंवार समाज तो आप सबसे पहले गंवार समाज की रामराज की बड़ी स्थापना करो। तो नीति में एक व्याग्रह कि यथा राजा तथा प्रजा जी प्रकार राजा आचरण करे जिसे आचरण प्रजा क्रिया करे। तो पहले तो निषाद राजा ने ही भगवान राम जी आपको भगत बनायो तो निषाद राजा भगत बनियो तो सगड़ा भील कोल किरात राम जी का भक्त हो गया। अरे बे में जो को खराब लक्षणा जगह चोरियां करना जानवर मारना वे प्रतिज्ञा कर बड़ छोड़ दी राम जी के पास में। अब भी ऋषि मुनि के वे महाराज एक समाज ऐसो है पशु के संज्ञा को समाज है। पशु किन के वे लोग क्या करे वो बड़ा बड़े पशु ही है तो एक पशु को समाज है आप भी को उद्धार करो। पशु को समाज कौन है बाली नाम को बांधे रहे वे पशु है दिख बाम तो मनुष्य है पशु है। राम जी केवे इनको भी उद्धार करना है पर यथा राजा तथा प्रजा अटा को राजा है बाली बांधरो। अरे राजा भी आपा धार्मिक बनावा जरा एक उद्धार हुए और इन मारनू पड़ी तो बाली ने मार करके अपनो प्रिय भक्त सुग्रीव ने राज बना करके और पूरी किस्कंदापुरी ने भगवान का भगत बना।
अब ऋषि मुनि और के वे महाराज एक समाज राक्षसा को और लोग क्या कर बड़ा बड़े राक्षसी है केवे नहीं पता नहीं क्यों तो बड़े बड़े राक्षस है महाराज। एक राक्षसा को भी ऐसो समाज है बिको भी आप उद्धार कर। तो राम जी केवे यथा राजा तथा प्रजा बटा को राजा रावण है जरा बटा की जनता ही बीसी जनता है। तो पहले रावण को मारो और अपना भगत को बड़ राज दो। तो राम जी भी सगड़ा राक्षसा ने मारे और मार करके विभीषण ने राजा बनावे। विभीषण राजा बनावे तो सारी लंकापुरी राम जी की भगत। तो राम जी तीन काम किया। राम राज की स्थापना करे जब राम जी पहली भील कोल किराता ने आपके गले लगाया और जगह वे बांद्रा जगह वे पशु प्रकृति का बे की पशु वृत्ति छोड़ी और बेनी भी भक्त बनाया। और वे राक्षसा जगह मिनका ने मारता ऋषिया मुनिया ने मारता वो रावण जियो जते ही मारियो बस विभीषण कने कोई कौन मारता। विभीषण तो कोई ब्राह्मण आ जातो कोई साधु आ जातो तो की बहुत ही सेवा करता। तो इस प्रकार भगवान राम जी राम राज की स्थापना करे। राम राज की स्थापना किया हुए पहली बटा को राजा भगत बने जरा प्रजा भगत बने। अब राजा ही भगत कौन बने जरा प्रजा के की भक्ति करे। तो तीन समाजा को राम जी उद्धार करके और फिर राम जी अयोध्या को राज कर। राम जी पहली कियो के नहीं कियो मां जब तक हमारा राज के मायने गरीब जनता है अरबे में कुलक्षण है वे कुलक्षण नहीं छोड़े। गरीब जनता ऊंची नहीं आवे। ऋषि मुनिया ने राक्षस दुख देवे। ऋषि मुनि मागा भारत देश का स्तंभ है। एक कारण यह धरती की केड़ी है जब तक ये राक्षस न नहीं मारूं ऋषि मुनिया ने सुखी नहीं करूं तब तक मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूं। तो भगवान राम जी भील और कोला को उद्धार करियो। तो पशु संज्ञा का बांदर जाति का मैंने किम जाति का पुरुष किया करे वे को उद्धार करियो राक्षसों को उद्धार करियो। और पच भगवान राज सिंहासन बैठा। भगवान को वनवास लेने को अरती ओह क्यों महाराजा दशरथ जी तो वृद्ध हो गया अरे चक्रवर्ती सम्राट है एक राज के माने ऋषिया मुनिया गरीबा ने राक्षस दुख देवे। जब तक राक्षसा ने नहीं मारूं तब तक मैं राज्य सिंहासन पर कौन बैठूं। एक दूसरी बात हो राम जी कहे कि मागे रघुवंशिया में बहुत सा राजा होया अरे वे धर्म राज करियो वे प्रेम राज करियो। धर्म राज तो करता पण वे प्रेम राज कौन करियो। आज मैं प्रेम राज की स्थापना करूं। एक गरीब और एक नीची जात का ने उठा करके छाती में लगाऊं। बिलड़ी कति गरीबी कति नीच जाति की बिन बिलनी ने कह रघुपति सुन भामिनी बाता। भामिनी क्या करे सुंदर में बिलड़ी ऊपर से क्रूपी पर भीतर से बहुत सुंदरी। बिलड़ी ने गले लगायो और निशारा कोला ने केवट ने गले लगायो और गिरद ने भी गले लगायो और राक्षसा ने भी गले लगाया और सबको उद्धार करके पच भगवान राक्षसा बेटी। अब देखो असमय हो गए हैं आज अब दूसरो कोई काम शुरू कर सी ये वास्ते शेठ जी नंद किशोर जी कहे कि आज की कथा ने विश्राम अब 4:15 बजे दे दीजिए। अब कथा तो बहुत है हरि आनंद हरि कथा भगवान की कथा ही है। देखो और आकाश है ये आकाश को कोई था एक मच्छर नहीं पा सके। मच्छर की बेचारा की काई में थे जो आकाश को पता लगा सके। ये वास्ते मैं भी एक रामचरित के माने छोटे शो को मच्छर हूँ। रामचरित की थाने कथा सुनाई दी मास्टर काई कथा सुना सके। अब आज की कथा ने अठी विश्राम देवा। अब आगे की कथा कायम करने की प्रोग्राम है। एक विशेष बात आपने मैं और बताऊं एक पंडित जी कुछ भगत लोगों के गाया के प्रति श्रद्धा प्रकट हुई है कि आपने गांव के मायने गौशाला है। देखो गौशाला तो आपकी है मन तो जो लोग जुटे गए कहीं महाराज धनी है मैं धनी की होनी न तो मैं गया की सेवा करूं मैं तो ही करूं गया का लाड के लिए गया मारो मुंह तो चाट लिया सत्य सेवा करूं। जगह को अन्न है वे को जगह को अन्न है वे को पुण्य है। अब कुछ लोगों के मायने भावना जागृत हुई गाय की सेवा करने वे लोग कई भावना करे पंडित जी बताए
आप एक बात में बता दो, आपने जगह और कथा करा दिया सेठ नंद किशोर जी रामोदार जी वे की तरफ से गौ माता की सेवा के लिए 1,61,000 रुपया गौ माता की और इन बार बार धन्यवाद है। अभी बैसाख को महीनू गयो नंदकिशोर भाई जी कहवे थे मारी महिमा करियो पण काई करूं, कोई बात कहू नहीं चाहिए। ये कथा यहाँ की, अब कथा तो छोड़ो कहीं, एक कथा है यहाँ की, महिमा नहीं है ये एक कथा, एक मिनट एक कथा यहाँ की है कि एक बार माँ उन अंजनी भी के जच्ची की मारो बेटो हनुमान राम जी की किए सेवा करे चालो मिला तो बाबू रवाना होगी आगे अगस्त जी का आश्रम आई जो अगस्त जी की माँ पूछो ये अंजनी माता कट जावे क्यों अयोध्या में हमारा बेटा मिलूं चाहते क्यों वही चालू दशरथ जी चल गया तो मोखण वही गया चाल तू ही चाल बा यार तो नहीं आ गया बेटे आयार अब बा कौशल्यार के सुमित्रा दौड़ी रे क्यों आज तो हनुमान जी की माँ आई है अगस्त जी की माँ आई है मैंने लाड गोडू बेटा यार लाड गिर यार बेटा यार अब क्यों देखो भगवान की मर्जी आई है दशरथ जी चलिया गया यार थोड़ा रोवा डो करियो बच कियो कि और तो ठीक है बुआ मोज बुआ ने बुलाया क्यों प्रणाम करो बेटा ने बुलाया प्रणाम करो अबे बा काई केवे पुणे अंजनी माँ के बड़ो अच्छो काम यो रावण आदमी ने दुष्ट ने मार दिया राम जी बहुत काम करियो जरा बा काई के वे कुण कौशल्या के देखो जी आपका बेटा की गाय प्रशंसा नहीं करनी चाहिए प्रशंसा करे बेटा की आयु कम जाए पर काई गुरु मारू रेडी को गया रेडी को गया तो कहते है काई है यो देखो मारो बेटो राम आज तक कोई युग विषय में कोनी करियो काम वो काम मारो बेटो कर दियो तो काई करियो कि 100 योजन समुद्र के पुल बांधी बताओ कोई रघुवंशी आज तक पुल बांधी है कि कोई 100 योजन के तो अंजनी माता क्यों भाई बेटा काम करिए आपके बेटा की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए मनी मारी बेटा की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए पर मारू ही रेडी कोनी आवे काई क्यों थारो बेटो तो 100 योजन में पास बांधियो पर मारो बेटो एक फलांग में कूद गयो जय हो तो बाकी कौन अगस्त जी में ठर 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 कि आपके बेटे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए पर मारू ही रेडी कोनी आवे थारो बेटो तो 100 योजन समुद्र के पास बांध दी अरे एक अंजना का बेटो कूद गया मारो बेटो पी गया देखो जय हो तो आदमी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए पर के हमना रेडी को नहीं आवे आदमी प्रशंसा नहीं करता प्रशंसा करता आदमी को पुण्य समाप्त है तो 1,71,000 जरिया और बैसाख के पूरा बैसाख के महीना में सोनी परिवार की तरफ गाया को खर्चो गयो और गया ने 2 महीना पानी भी पायो और उसके बाद में और काई जो पंडित दिया यह प्रशंसा नहीं है एक अनुकरण आदर्श है ये 8100 रुपया रेणवाल परिवार की ओर से बोले गौ माता की जय 1100 रुपया महावीर प्रसाद जी काबरा की ओर से बोल गौ माता की जय देखो अपना धन खर्च लो अंग लगेगा दान कर दो संग चलेगा पड़ा रहा तो संग लगेगा सबको देख रही हो आप रोजिना टीवी पर सुन रिया हो हाँ कल मैं सुनियो एक अमित शाह नाम के 13,000 करोड़ 13,608 करोड़ रुपया घोषित काला धन प्रकट हुई है कोई अगर एक जन कोई 2 लाख को 2 लाख करोड़ को घोषित धन प्रकट करिए तो कहने को मतलब है एक गौ माता के वास्ते आज एक बहुत अच्छो सु अवसर आयो है अच्छो मौको आयो है पैसा देखो पैसा के गेले जाए मिनक माल भोगट को का हाँ पैसो आपके गेले ही जाए जो को पैसे रुक जाए ने वो पैसो सत्यानाश कर देसी ई वास्ते पैसो तो चादर ही चोको रेवे तो रामा माया राम की मत दे आडी पाल आवजिया जाऊं दे परमारथ के काल ई वास्ते दिल खोल करके गौ या देखो दोगुना फायदा है एक तो कथा में सड़गा पैसा बे पैसा पाछा गौ माता का काम आएगा आम को आम और गुट्टी को दाम और पच था की प्रशंसा और वजना छिलको भी आ जाए काम
तो अब आज एक विशेष फंक्शन है, विशेष उत्सव है। नंद किशोर जी भाई जी जो इस कथा के आयोजक हैं, उनकी 60वीं शादी की वर्षगांठ। शादी तो शायद आप लोग की भी यदि हुई 50 वर्ष की भी वर्षगांठ या करे, 45 वर्ष की भी जाए, 50 वर्ष की जाए, 60 वर्ष की जाए, आप भी कोई यान को आदर्श करो कि शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये कथा आयोजित की गई है और उसके उपलक्ष्य में ही ये गौशाला में ये इतनी राशि दी गई है। बोल गौ माता की जय हो। करके भीरोड़ा बना के गन्नाक्षत्र श्रावणीं समर्पया प्रभुरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रयारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको दिलाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको दिलाऊं। हे रघुवर तेरी
किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी छिन छिन पलयन रूप निहारो छिन छिन पलयन रूप निहारो हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ हर श्यामल तर के तांबर सोहे श्यामल तन पीतांबर सोहे हर देख छवि मुनि जन मन मोहे देख छवि गुण जन मन मोहे सुंदरता पर सर्वस वारो सुंदरता पर सर्वस्व वारो हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती रघुवर लाला की रमणिया नैन बिसाला की आरती रघुवर लाला की संवरिया नैन बिसाला की कमल कर धनुष बाण धारे कमल कर धनुष बाण धारे सलोने ले नारद प्यारे सलोने ते नारद प्यारे छवि लगी कोटि काम हारे छवि लगी गोपिका में हारे अलग की बलन पलक की जलन पीठ पटहल लटक सुंदर वनमाला की संवरिया नैन बिसाला की आरती रघुवर लाला की संवरिया नैन बिसाला की आरती रघुवर लाला की संवरिया नैन बिसाला की संगति सोमा की खानी संग सोमा की खानी विराजे जगत जननी रानी विराजे जगत जननी रानी प्रेम भक्ति रस की दानी प्रेम भक्ति रस की दानी भरत देवी लखन रणवीर प्रजा की वीर शत्रुघ्न रोमन साला की संवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की संवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सारिया नैन साला की चरण चावत अंजनी कौलाल चरण चावत अंजनी कौलाल प्रेम रस पाटत दीन दयाल प्रेम रस पाटत
ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राग शांति रोगदय शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति 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 सामा शांति। रामा किशन जी सोनी आपकी ओर से 15,000 रुपए गौ माता के लिए भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली गौ माता की। हनाकं महिमानः स्वतंत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यम् समन्तपर्यायै सात् सर्वभौमः सर्वायुषेयान् पादात् परादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायामेकराडिने तदापि स श्लोको अभिजितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे काव्यप्तुषच्च कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैते। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथ विताय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुल चंपक पाडलाब्धे पुन्ना गजादि करवेललसाल भुजवे बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजले वेस्ताम्बोजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रचना पे, राधा नाम है जिस रचना पे, उसने भक्ति पाली बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली।
रत तलकाने वाली, करुणा रत तलकाने वाली, तन मन की